हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2 नॉन मेडिकल और मेडिकल। हम फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं। लास्ट टाइम हमने किया था फर्स्ट यूनिट ऑफ +2 इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमने स्टैटिक चार्जेस किए थे एट रेस्ट पे, जिसमें हमने स्टैटिक चार्जेस की स्टडी करी, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद फोर्स ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ से हमने फोर्स कैलकुलेट की, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया फर्स्ट ए में। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज द डायरेक्शन इन विच द टेस्ट चार्ज मूव। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या लेनी है न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना। जब दो चार्जेस आपस में फोर्स लगाते हैं, क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द फोर्स इन विच द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मूव, राइट। फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ लेनी है, जिस तरह टेस्ट चार्ज मूव करता है, जिस पे आप वर्क कर रहे हो वो मूव कर रहा है, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ इसकी डायरेक्शन लेनी है। फर्स्ट यूनिट में हमने सारी स्टडी की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट। नाउ यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑफ क्लास +2 का पार्ट बी पार्ट में हम स्टडी करेंगे कौन सी? बी पार्ट में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सपोज करो कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पड़ा हुआ है, राइट, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है। ये अब टेस्ट चार्ज स्मॉलर है, ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। इसके कारण ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, इधर से भी एक्सपीरियंस कर सकता है, इधर से भी एक्सपीरियंस कर सकता है, क्यों चारों तरफ से एक्सपीरियंस कर सकता है फोर्स, राइट। क्यों नॉट अपने ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। जो भी इसका चारों तरफ जो स्पेस होगा, उस इन स्पेस इन विच अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय ए गिवन चार्ज। जो ये स्पेस है इसके आसपास जहाँ से ये अपने ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू अनदर चार्ज एक्सपीरियंस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सपोज को कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ये अपने ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। अगर ये चार्ज नहीं है तो ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, लेकिन इसके कारण ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये चारों तरफ से कहीं से भी एक्सपीरियंस कर सकता है, स्फीयर बनेगा एक, इधर से चारों तरफ से कहीं से भी फोर्स एक्सपीरियंस। जो भी ये स्पेस होएगा जहां से फील्ड है इसकी आसपास, जिस फील्ड से ये अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अनदर चार्ज। इट इज द फील्ड, around test charge Q naught in which it experience is force of attraction और रिपल्शन ऑन इट ड्यू टू अदर चार्ज। अदर चार्ज हमने कौन सा ले लिया? पॉइंट चार्ज क्यू, और क्यू नॉट अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो सा भी स्पेस होएगा इसके आसपास, स्पेस, फील्ड मींस स्पेस, कुछ भी नहीं है, फील्ड को हम क्या कहते हैं? स्पेस।
राइट। तो क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होगी स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय a charge due to another charge, right? Now electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? E वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम वेयर द फोर्स इज एक्टिंग। फोर्स जिस तरफ टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है वही डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी लेंगे। दैट E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास F फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज Q नॉट वेयर लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। जैसे जैसे Q नॉट डिक्रीज होगा E इंक्रीज होगा, बट Q नॉट कैन नॉट बी डिक्रीज बाय अ सर्टेन वैल्यू, से 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। इससे कम हम इसकी वैल्यू को नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट या प्रोटॉन पे एग्जिस्ट करता है वो कितना है? 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज F by Q naught. As Q naught decreases, E become more and more accurate, increases, but Q naught cannot be decreased beyond a certain limit, say 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb, right? Unit of electric intensity क्या होगी? फोर्स अपॉन चार्ज है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होगी कूलम, न्यूटन पर कूलम इज the unit of electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? फोर्स, न्यूटन पर कूलम, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंटेंसिटी हमारे को देती क्या है? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी? यहाँ तक क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच द गिवन चार्ज इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय द अनदर चार्ज। स्पेस को हम क्या कहेंगे? फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F बाय Q नॉट, F Q नॉट डिक्रीजेज, E इंक्रीजेज, E की यूनिट आ गई न्यूटन पर कूलम, राइट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट डाउन। यस, फिजिकल significance of इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकली मीनिंग क्या है? कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को क्या देती है? फोर्स। E इज इक्वल टू आ गया आपके पास F बाय Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक हमारे को फोर्स का फॉर्मूला देती है, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस द फोर्स। एक फोर्स का फार्मूला आपने कूलम्स लॉ से पढ़ा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी, न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, F आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर ली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड करा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यस, इलेक्ट्रिक
field intensity due to point charge, right? Electric field intensity due to, consider a point charge Q is at O. Point charge कहाँ पे आ गया? O पे से Q. We have to calculate the electric field intensity at a point P. यहाँ पे हम क्या सपोज कर लेंगे? टेस्ट चार्ज Q नॉट एट ए डिस्टेंस क्या हो गया दोनों चार्जेस के बीच में से? R. R is the distance. पहले हमने क्या निकालना है? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. P जिस पॉइंट पे निकालनी है वहाँ पे टेस्ट चार्ज है Q नॉट ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q. Point charge is the source charge which produces the electric field. Q naught which test is the force due to point charge. मैं दोनों चार्जेस आपको बता बैठा हूँ. पॉइंट चार्ज क्या होता है? जो फील्ड को प्रोड्यूस करता है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. Q naught टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, जो दूसरे की फील्ड को फोर्स को टेस्ट करता है या एक्सपीरियंस करता है, उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज. Now we have to calculate the electric field intensity at a point charge at a point P. Theory लिख लोगे. Consider point charge Q naught is at P and consider test charge Q naught at P and point charge at Q. Due to point charge Q, electric field intensity at a point P at O. पहले हम क्या निकालेंगे? इसके कारण इसके ऊपर फोर्स. कूलम्स लॉ. According to कूलम्स लॉ फोर्स कितनी हो जाएगी बेटे? बताया था मैंने आपको. F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बाय R स्क्वायर इंटू R कैप. R वेक्टर, R कैप इज द यूनिट वेक्टर विच मूव्स फ्रॉम O टू P. डायरेक्शन इस तरफ है, राइट? नाउ E F आ गया. E निकालना है. E का फार्मूला क्या था? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. यूनिट कैप को हटाओगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय Q नॉट. Q नॉट से Q नॉट कैंसल, तो E की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर. ये आ गई हमारे पास फोर्स की वैल्यू, राइट? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर. यहाँ तक हो गया क्लियर? यस. अब हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाली. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नोट डाउन कर लिया. देख लीजिए E इज इक्वल टू कितना है? 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब. Q नॉट से Q नॉट कैंसल आउट हो गया. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म. इन वेक्टर फॉर्म, राइट? नाउ electric field intensity. Consider the point charge. X, Y, Z coordinates ले लेते हैं. O is the origin, X axis, Y axis. Point charge ले लिया हमने P. O पे ले लिया हमने point charge से Q नॉट at a point P whose position vector is R naught. Q का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हो? R. पहले आप इसके कारण इसके ऊपर फोर्स निकालोगे. वही सेम F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन. अब फोर्स किस तरफ आ रही है? 1 टू Q नॉट. 1 से किस तरफ जा रहे हो आप? O से किस तरफ जा रहे हो? P की तरफ. R1 नॉट का स्क्वायर R1 नॉट कैप, राइट? 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R1 नॉट का क्यूब. यूनिट वेक्टर उठाएंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड
वो यहाँ पे पहले स्केयर है, अब आर वन नॉट का मैग्नीट्यूड लगा देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्यूब। यस यस, क्लियर हो रहा है, क्लियर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट R1 नॉट का क्यूब R1 नॉट वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल। पहले हमने F निकाल लिया, अब पहले E निकाल लीजिए। E इज इक्वल टू होगा F बाय फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R1 नॉट का क्यूब R1 नॉट वेक्टर, राइट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, राइट। ऊपर आएगा R नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट। क्लियर हो रहा है, नीचे दिख रहा है, यस हाँ जी दिख रहा है, नीचे तक ना सारा क्लियर है, देख लो क्लियर है नीचे, ठीक है ओके। यहाँ तक हो गया हमारे पास क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म भी निकाल दी हमने। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद आएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में करा था, when closely spaced charge there are three linear charge density, there are three types of continuous charge distribution: linear charge distribution, surface charge distribution, volume charge distribution। उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली थी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, जस्ट फार्मूला ही है, राइट। नाउ अगर पेपर में आ जाए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू continuous charge distribution, right? So there are three types of continuous charge distribution. Number one, linear charge डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स निकाली थी हमने, F की वैल्यू कितनी आई थी, कौन आएगा, F इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन था, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बाहर था, यस, L लैम्डा इंटू डी एल, राइट, R नॉट माइनस आर आई जो हमने लिए थे पोजीशन वेक्टर, क्यूब था R नॉट माइनस आर आई। डायग्राम में आपको बना देता हूँ। अगर हमने इसके कारण फोर्स निकाली थी, लीनियर चार्ज है तो लैम्डा लिया तो ये तार आ जाएगी, वायर पॉजिटिव चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर लिया था हमने आर आई, इसका लिया था हमने R नॉट, क्यू नॉट, इसके कारण हमने इसके ऊपर फोर्स निकाली थी, यस ठीक है। फोर्स की वैल्यू आई थी हमारे पास ये क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बार इंटीग्रेशन एल लैम्डा डी एल अपॉन आर नॉट माइनस आर आई इंटू आर नॉट का होल क्यूब, और ये आ गया था हमारे पास दिस, राइट। अब हमने ई निकालनी है, देयरफॉर ई इज इक्वल टू कितना, क्यू नॉट से डिवाइड हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट is equal to 1/4 pi epsilon naught lambda into dl upon r naught minus ri
का होल क्यूब आर नॉट माइनस आर आई पी वेक्टर ऊपर। सिमिलरली ड्यू टू सरफेस चार्ज, ये तो होगी लीनियर चार्ज। नंबर 2 सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसमें आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले आप एफ का फार्मूला लिख लोगे, फिर आ जाएगा इसमें एलिमेंट एस, एल लैम्डा की जगह क्या आएगा, सिग्मा डी एस अपॉन आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर, राइट। फिर नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं ऊपर नोट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर 3 ड्यू टू, बस इसमें डायग्राम चेंज कर देना, एक में एरिया बना दोगे और एक में वॉल्यूम बना दोगे। एरिया ले लेते हैं हम पॉजिटिव, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस, कोई सेम ये आ जाएगा सिग्मा इंटू डी एस, राइट। वॉल्यूम चार्ज ऊपर हमने नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन E इज इक्वल टू, पहले आप F लिख लीजिए, F इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन V आता है, L S V अंदर क्या आएगा, रो dV इंटू आर आई से आर नॉट की तरफ तो आर नॉट माइनस आर आई का क्यूब आर नॉट माइनस आर आई, राइट। क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V रो डी वी अपॉन आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब आर नॉट माइनस आर आई, राइट। ये करें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम वेयर द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, जिस तरफ टेस्ट चार्ज मूव करेगा सेम तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आएगी। 3 तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म करी, राइट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 3 कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम करी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज द फोर्स intensity the force experience per unit charge, its unit is the force upon charge, F की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होगी कूलम, न्यूटन पर कूलम। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की क्या लेनी है, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। अब फील्ड लाइंस आती हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण। हाइपोथेटिकली है, ये हमारे को दिखती तो है नहीं, एक्सपीरियंस होता है। तार के बीच में से जब करंट जाता है वो हमारे को दिखता तो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस करते हैं हम
चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड्स आ रही हैं बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज करेंगे, राइट। फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, ये हमारे को क्या देता है, फोर्स। नेक्स्ट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ तक कर लिया हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नोट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ, आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, आई नो। जहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर आता है, मैग्नेटिक फील्ड की पढ़ी होंगी आपने। अब यहाँ पे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस होती क्या, जो से ये फील्ड बाहर आ रही है उसकी प्रॉपर्टी। दीज आर द कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दे आर कॉन्टिन्यूअस कर्व। से एक कर्व ले लेते हैं हम, ए एंड बी इज द कर्व, राइट। मैं नोट बोल रहा हूं, आप नोट करने कर लेना, आपके पास आ जाएगी, वो अपने नोट्स हैं हमारे पास, सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी 1 by 1 डिस्कस करा रहा हूं मैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व, they move from positive to negative. AB is the curve. Number 2, electric field lines are curve, are continuous curve, ठीक है। Number 2, electric field lines move from positive to नेगेटिव। 3, डायरेक्शन कैसे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम कर्व पे, टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन कर्व ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन कर्व गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज हमारे को P पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है, P पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। Q पे निकालना है तो Q पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका नाम दे देते हैं हम EP, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये आ गया EQ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट QEQ, राइट। टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 3 प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट वन, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी, सपोज करो कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड्स, राइट। नेगेटिव के कारण इनवर्ड। लिख लेना बस ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट इज आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड। ये सारी प्रॉपर्टीज में आएंगी बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज। नो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज, चार्ज के इनसाइड कोई भी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, सारी की सारी लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। नो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज, either it is positive or negative. Next, positive electric field lines move from positive to negative, right? अगर दो हम पॉजिटिव इक्वल चार्ज लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ये ले लिया हमने, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। इफ दे आर इक्वल चार्जेस, ये Q1 Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, से
देन पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, क्लियर, इसके कारण भी आउटवर्ड, अंदर कोई भी लाइंस नहीं बनानी, ये ध्यान रखना, राइट। ये आगे बाहर की तरफ। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। इट मींस एक और प्रॉपर्टी आ गई, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, ये आपस में प्रेशर लगाएंगे ड्यू टू लाइक चार्जेस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेन देयर आर टू इक्वल चार्जेस Q1 एंड Q2, नोट डाउन, ड्यू टू जो भी है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ड्यू टू लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस है ना, दोनों पॉजिटिव है, इक्वल है, Q1 ड्यू टू लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, रिपेल करने की वजह से क्या लगा रहे हैं, ये प्रेशर आपस में, राइट। तो इनका इक्वल है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैंसल आउट हो जाएगी, इसमें न्यूट्रल पॉइंट आएगा, P क्या आएगा, न्यूट्रल पॉइंट सेंटर में, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या आएगी, 0। P इज न्यूट्रल पॉइंट where electric field is 0 due to equal charges, due to equal charges। ये पॉइंट कहां पे होगा, P is at the center, P is at center, but when there are two unlike charges Q1 and Q2, Q1 and Q2, तो न्यूट्रल पॉइंट इज क्लोजर टू द स्मॉलर, Q1 इंटू Q2, Q1 इज ग्रेटर देन क्या लिया हमने, Q2, देन P इज क्लोजर टू स्मॉलर चार्जेस, स्मॉलर चार्जेस पुश करेगा ना उसको, ठीक है। P फील्ड लाइन कहाँ पे होगी, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा हमारे को, स्मॉलर चार्जेस की तरफ, अनलाइक चार्जेस की तरफ, ठीक है। ड्यू टू लाइक चार्जेस दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, ड्यू टू अनलाइक चार्जेस दे आर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ये इक्वल पॉजिटिव चार्जेस थे तो ये प्रेशर लगा रहे हैं। नेक्स्ट आएगा ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, राइट, they are contract longitudinally, they are electric field lines, they are contract longitudinally। एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कहां पे जाएगी, नेगेटिव की तरफ। अंदर नहीं बनानी आपने चार्ज के कोई, राइट। नेक्स्ट ये आ गई, ये आ गई, इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, नेगेटिव के कारण इनवर्ड। ध्यान रखना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट कब होती हैं, लेटरल प्रेशर कब लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चन तब होंगे क्लियर जब आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, राइट। एक प्रॉपर्टी जो आपने उसमें भी पढ़ी हुई है 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमने करा था अभी, टेंजेंट टू एट एनी कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ
नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, ये लिख लीजिए, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस each other, right? Why the two electric field lines do not cross each other? Because at the point of cross section there are two tangents, so there are two directions of electric field, but we know that there is only one direction of electric field lines, positive to negative, right? Suppose करो two curves हैं A B, ये ले लेते हो आप C और D, ये P इज द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, एक इस तरफ आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आ गई इस तरफ, राइट? देयर आर टू डायरेक्शन बट वी नो दैट देयर इज ओनली वन डायरेक्शन ऑफ दैट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not cross each other because at point of cross section there are two directions of electric field, but we know there is only one direction of electric field। कौन सी है डायरेक्शन बताओ? पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? ये हमने करी प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टीज जो आपको लास्ट प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस कर लेते हैं। सेवन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट? सपोज करो कोई कंडक्टर है, बुक है या ये डस्टर है, इसके ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा परपेंडिकुलर रहेंगी इसके ऊपर, यूं नहीं आएंगी, एंगल पे नहीं आएंगी, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इधर से आएंगी उधर से बाहर। या ये बुक है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आई हमारे पास, परपेंडिकुलर रहेंगी, इसके परपेंडिकुलर क्या रहेंगी? सीधा, ऐसे नहीं आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट? पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, नेगेटिव के कारण इनवर्ड। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर। ये कंडक्टर है हमारे पास, पॉजिटिव आउटवर्ड्स, नॉर्मल परपेंडिकुलर। एक तरफ से आई, दूसरी तरफ से बाहर, राइट? ये आज हमने यहाँ तक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यूनिट फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में हमने करा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से नेक्स्ट टॉपिक था हमारा 1B में हमें करा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, गिवन चार्ज, इन विच द electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by the given charge due to another charge। स्पेस चारों तरफ से हो सकता है, ठीक है? इधर से सफियर बनाएगा एक तरफ से, जो सेम डिस्टेंस पे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या आएगी?
अगर आर सेम होएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, सेम, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करी, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, एफ होते हैं हमारे पास न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। उसके बाद हमने करी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया था पी पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, और पी पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज कंसीडर किया था, उसके कारण उसके ऊपर फोर्स निकाली थी कूलम्स लॉ से, फिर हमने उसको फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म निकाली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा, जो हमने लास्ट ए में किया था, इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट पे, उसमें हमने फोर्स कैलकुलेट की थी, उसको हमने क्यू नॉट से डिवाइड करके देयर आर 3 कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करा, फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को क्या देती है, ई हमारे को देती है एफ, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज करी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे को दिखती नहीं है, देयर आर द कर्व्स हाइपोथेटिकल है, हम इमेजिन करते हैं इसको, ठीक है, वायर में से करंट जाता है तो उसके बाद से फील्ड सारी होती हैं जो हमारे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करते हैं, राइट। वो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट, प्रॉपर्टीज हमने करी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स, दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दीज आर द कर्व्स, टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। No two electric field lines cross each other, right? If there are two equal charges, then electric field lines neutral point, क्योंकि equal charges का electric field cancel out हो जाएगी, neutral point कहाँ पे आएगा, सेंटर के ऊपर दोनों चार्जेस के, अगर एक चार्ज बड़ा है एक छोटा है तो neutral point is closer to the smaller charge, neutral point that point at which the electric field is zero, two equal charges के कारण electric field का neutral point कहाँ पे आएगा, सेंटर में, जीरो, पी कहाँ आएगा, सेंटर में, राइट, पी से न्यूट्रल पॉइंट। इफ ए एंड बी आर द टू इक्वल चार्जेस, राइट, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, नेगेटिव के कारण इनवर्ड्स, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्जेस, राइट। नेक्स्ट हमने करा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी सरफेस, जैसे ये हमारे पास वाइट बोर्ड है, इसके परपेंडिकुलर यूँ आएंगी, ये ऐसे नहीं आएंगी किसी हम, इधर से सीधा आर पार हो जाएगी बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन द अकाउंट ऑफ अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो उनके कर्व क्या बने थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। जब वो इक्वल चार्जेस होते हैं तो वो हमारे पास क्या लगाते हैं, लेटरल प्रेशर एग्जैक्ट करते हैं, लेटरल प्रेशर एग्जैक्ट करते हैं जब इक्वल चार्जेस का, ये भी सारी हमने प्रॉपर्टी करी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, क्योंकि इन एवरी एटम देयर इज ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द is called center of negative charge, mass of the nucleus is called center of positive charge, उनके बीच में डिस्टेंस आएगा, वो पोल्स बनाते हैं, उनके कारण हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हमने करा फर्स्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लास +2 की फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर कीजिए आप, कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।